पहला अलंकार है आपका उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी एक सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर दो पदार्थ वस्तुएं होती हैं, जिसमें एक सामान्य होता है और दूसरा प्रसिद्ध होता है। दोनों की तुलना की जाती है, एक दूसरे के समान है वो माना जाता है, तो वहाँ उपमा होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। प्रस्तुत पद में सामान्य पदार्थ मुख को सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पदार्थ चंद्रमा के समान मान लिया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे अपन ने परिभाषा में पढ़ा कि एक सामान्य पदार्थ होता है, दूसरा प्रसिद्ध पदार्थ होता है, तो यहाँ पर मुख है वो एक सामान्य पदार्थ है और उसकी तुलना है वो प्रसिद्ध पदार्थ चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर है वो उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। उपमा अलंकार के अंग, निम्न 4 अंग हैं वो उपमा के माने जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका उपमेय। कवि जिस पदार्थ का वर्णन करता है या सामान्य पदार्थ उपमेय कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, कवि जिस पदार्थ का वर्णन कर रहा है वो आपका उपमेय कहलाएगा, यह एक प्रस्तुत पदार्थ होता है। दूसरा है उपमान, कवि अपने द्वारा वर्णित सामान्य पदार्थ की जिस प्रसिद्ध पदार्थ से समानता व्यक्त करता है उसे उपमान कहा जाता है। तीसरा अंग देखिए, वाचक शब्द, समानता के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे वाचक शब्द कहलाते हैं। यानी समानता व्यक्त करने के लिए कवि कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, जिमी, ये आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। चौथा अंग आपका साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान में जो समान विशेषता या गुण पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए महत्वपूर्ण, जैसे सुनी सुरसरी सम शीतल बानी। उपमेय, इसमें बानी यानी वाणी की बात की जा रही है, कहने का मतलब वाणी का वर्णन है कवि यहाँ पर कर रहा है। उपमान है सुरसरी यानी गंगा नदी से, और साधारण धर्म शीतल यानी ठंडी या मधुर, मतलब उपमेय और उपमान में ये समान गुण है ये माना गया है। और पहचान के लिए वाचक शब्द है वो सम का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, हंसने लगे तब हरि अहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। उपमेय यहाँ पर मुख है, उपमान पूर्णेंदु है यानी पूर्णिमा का चंद्रमा, साधारण धर्म है खिलना, और वाचक शब्द यहाँ पर सा है, यानी उपमेय मुख की तुलना उपमान जो पूर्णेंदु है इससे की गई है। जैसे मुख खिलता है वैसे ही चंद्रमा के समान खिल रहा है, और सा वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। दूसरा अलंकार है आपका यहाँ पर रूपक अलंकार। परिभाषा देखो रूपक की, जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय में कोई भेद नहीं रह जाता, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, उपमेय और उपमान है एक दूसरे पर आरोपित अर्थ लगाया जाता है, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, एक तरह से अभेद आरोप यहाँ पर होता है। महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ उपमेय नागरी यानी नगर में रहने वाली कोई स्त्री पर उपमान उषा का आरोप लगाया गया है। एक तो इसके कारण उपमा है वो रूपक अलंकार है, दूसरा घट उपमेय है, तारा यहाँ पर उपमान का भी आरोपित अर्थ होता है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश चंद राजा दशरथ के चारों बालक हैं वो तुलसीदास जी कर रहे हैं मेरे मन रूपी मंदिर में विचरण कर रहे हैं, तो यहाँ मन को मंदिर के रूप में मान लिया गया, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है,
पायो री मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम को रतन रूपी धन के रूप में माना गया है, यानी आरोप लगाया गया है, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला महत्वपूर्ण अलंकार आपका विरोधाभास अलंकार। इसकी परिभाषा देखो, विरोधाभास शब्द विरोध प्लस आभास के योग से बना है, अर्थात जब किसी पद में वास्तविकता में तो विरोध वाली कोई बात नहीं होती है, परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहाँ कोई पाठक होता है, वो विरोध कर सकता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कहने का मतलब ये हुआ, कवि के अनुसार कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन सामान्य बुद्धि से विचार किया जाता है तो वहाँ पर विरोध का भाव प्रकट हो सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। अर्थ इसका क्या है, जैसे कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता है, वैसे वैसे एक जो भक्त होता है उसके विकार हैं यानी दुर्गुण हैं वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पर श्याम रंग, श्याम के दो अर्थ हैं, यहाँ पर श्याम यानी कृष्ण भगवान है और श्याम यानी काला रंग भी होता है। तो देखिए एक सामान्य पाठक विरोध कैसे करेगा, श्याम यानी काले रंग में डूबने पर उज्जवल यानी सफेद नहीं हो सकते, ये विरोध प्रकट हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ कवि यह कह रहा है, जो व्यक्ति तंत्री नाद यानी कोई वाद्य है उसमें नाद में नहीं डूबा वह डूब गया, मतलब जो डूबा नहीं है वो तो डूब गया, और जो इसमें डूब गया वह तिर गया, मतलब जो डूब रहा है वो तो डूबा हुआ नहीं है, और जो डूब रहा है वो यहाँ पर तिर रहा है। तो विरोध की स्थिति होने के कारण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला अलंकार अपना अंतिम अलंकार है उदाहरण अलंकार। परिभाषा देखो, जब किसी पद में ज्यों जैसे जिमी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किसी कथन के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है तो उदाहरण अलंकार होता है। मतलब एक सामान्य कथन होता है, उसकी तुलना दूसरे उदाहरण से की जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सबय सहायक सबल के कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीपई देते बुझाए। एक तो पहचान के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थ देखें कि सभी व्यक्ति सबल यानी शक्तिशाली की सभी सहायता करते हैं, निबल जो कमजोर होता है उसकी कोई व्यक्ति भी सहायता नहीं करता है, ये एक सामान्य कथन है। इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे पवन हवा होती है वो आग को और ज़्यादा तेज कर देती है और वही वह दीपक की आग को बुझा देती है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत है, यानी सुख और दुख का जीवन में है वो एक क्रम चलता रहता है, यह एक यहाँ पर सामान्य कथन है। अब इसका उदाहरण क्या दिया गया है, दिवस गए जो निशी उदित, दिवस यानी दिन जब चला जाता है तो निशी उदित यानी निशी यानी चंद्रमा उदय हो जाता है, और निशीगत दिवस उदित, और निशी मतलब रात्रि जब चली जाती है तो दिवस यानी दिन उदय हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है और जो शब्द